सर आज का सवाल है कि लोहे महफूज किसे कहते हैं और कहाँ है ये। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का सवाल है लोहे महफूज किसे कहते हैं और ये कहाँ हैं। इसके लिए तो वैसे हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बड़ा एहसास किस्म का मौजू है, बड़ा तवील मौजू है, लेकिन हम कम वक्त में इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो आप पहले बुनियाद समझ लें कि तीन जो मेन आलम है वो तीन है, एक ही है, लेकिन जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो तीन आलम है। ये तमाम जितना भी आपको दिखाई देता है, जितना भी जो मटीरियल वाला आलम है, मादी आलम है, इसको आलम नासूद कहते हैं। इससे पीछे जो है वो आलम मलकूत है, उससे पीछे जो है ना वो आलम जबरूत है। इससे आगे की भी हम बात नहीं करते, ठीक है। तो जो आलम मलकूत है ये एक मसाली आलम है। कौन सा आलम है? ये मसाली आलम है, इसको लोहे महफूज कहते हैं। मतलब यह है कि आलम मलकूत के अंदर, ठीक है, इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है और क़यामत तक आना है, इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है और क़यामत तक जो कुछ भी आना है वो आलम मलकूत में मौजूद है बतौर मसाली सूरतें। कौन सी सूरतें? मिसाली सूरतें। हाँ, आलम मलकूत की मसाली सूरतों को लोह कहते हैं, और वो तमाम की तमाम मसाली सूरतें उसको किताब कहते हैं, और वो अल्लाह का लिखा हुआ भी कहते हैं, उसको तकदीर भी कहते हैं। ठीक हो गया? तो वो अल्लाह का लिखा हुआ है, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं जो रह गई हो। इस जहान की तमाम शक्लें सूरतें और जो कुछ इसमें क़यामत तक आना है वो आलम मलकूत में बतौर मसाली सूरतें मौजूद हैं और महफूज हैं। और ये किसकी लिखी हुई हैं? रब्बुल आलमीन के, अल्लाह की। ठीक है, तो वहां की मसाली सूरतों को लोह कहते हैं। वैसे लोह किसे कहते हैं? हरूफ को, जो लिखते हैं हरूफ, ठीक है, जो जैसे गिनती होती है 1 2 3 या अल्लाह बे ते से जीम चे है, ठीक है ना, इनको लोह कहते हैं। ठीक है, लिखे हुए को लोह कहते हैं। तो अल्लाह ताला का लिखा हुआ है वो इस तरह से नहीं है जैसे हम लोग इंसान लिखते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला का लिखा हुआ क्या है? बतौर सूरतें, बतौर अमाल। ठीक है ना। आप जब बेटा कोई ड्रामा देखते हो तो वो क्या देख रहे होते हो? उस ड्रामे के अंदर अमल देख रहे होते हो ना, एक कहानी देख रहे होते हो। ऐसा ही है ना, वो जो कुछ कर रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं। ठीक हो गया? तो लोह किसे कहते हैं? मसाली सूरतों को। कहां की मसाली सूरतें? आलम मलकूत की। आलम मलकूत के अंदर तमाम की तमाम इस दुनिया की सूरतें मौजूद हैं, तमाम मखलूकात की मौजूद हैं, और जो आके जा चुकी हैं या जो क़यामत तक आएंगी वो तमाम की तमाम वहां बतौर मसाली सूरतें मौजूद हैं, और उनको लोह कहते हैं, और ये महफूज की गई हैं। यहां इंसान डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता, इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता, क्योंकि ये अल्लाह ताला की हिफाजत में है, ये अल्लाह ताला ने महफूज की हुई हैं। ठीक हो गया? तो लोहे आलम मलकूत के बेटे 2 रुख हैं। कितने रुख हैं? 2। एक रुख दुनिया की तरफ है, मादे की तरफ है, एक जबरूत की तरफ है, रूह की तरफ है। तो जो इसका रुख मादे की तरफ है, यहां जो कुछ भी होता है वो इंसान का लिखा हुआ है। मतलब इंसान यहां जो भी अमल करता है, जो भी काम करता है, वो आलम मलकूत के उस रुख में जिसका ताल्लुक दुनिया की तरफ है वहां पे नक्श हो जाता है, वहां उसकी शक्लें सूरतें बनती हैं। यानी कि इसके तमाम अमाल जो ये करता है आलमी मसाल में ये महफूज हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसे आप किसी रिकॉर्डिंग कोई करते हो ना, तो वो कैमरे में महफूज हो जाती हैं। तो वो क्या चीज महफूज हो जाती है? जो कुछ आप कर रहे होते हैं। ठीक हो गया ना। इसी तरह ये लोहे महफूज, ये जो लोहे महफूज है आलमी मलकूत में महफूज हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं आपके जो अमाल हैं। तो इनको बदला जा सकता है। ठीक हो गया? इनको बदला जा सकता है, ये इंसान को इसकी कुदरत हासिल है। तो आलम मलकूत जो है ये एक लतीफ आलम है। कौन सा आलम है? लतीफ। लतीफ कहते हैं जिसको आप आंखों से देख ना सकें, जिसको महसूस ना कर सकें, जिसको आप छू ना सकें। तो लतीफ का एक हाई लेवल होता है, उसको अल्तफ कहते हैं। आलम मलकूत जो है कौन सा आलम है? लतीफ आलम है। लतीफ वो जिसको आप इन आंखों से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हवा से ज़ाहिर से इशारा नहीं कर सकते। तो इसकी जो हाई क्वालिटी है, इसका जो ऊपर वाला लेवल है वो आलम जबरूत है, वो अल्तफ है। यानी कि इससे भी प्योरिटी के एक्सट्रीम लेवल है, उसको अल्तफ कहते हैं। ठीक है?
तो इसका जो ओपोजिट है वो कसाफत है। कसाफत कहते हैं मादे को। किसको? मादे को कहते हैं। तो ये जो कुछ भी आपको दिखाई देता है ये किसके साथ है? मादे के साथ। इस मादे को कसीफ कहते हैं। इस कसीफ का जो एक्सट्रीम लेवल है ना वो है हवा। हवा भी क्या है? कसीफ है। वो भी महसूस होती है ना, आपको महसूस होती है, या जिधर से भी चलती है आपको उसके डायरेक्शन का पता चल जाता है। तो ये कसीफ है मादे का, ये जिसको आप छू सकते हैं। जैसे ये मैंने एक दूसरे को पकड़ ली, लेकिन हम हवा को इस तरह नहीं पकड़ सकते, महसूस कर लेते हैं। तो ये कसाफत का एक्सट्रीम लेवल है। इसी तरह लतीफ, लताफत का जो एक्सट्रीम लेवल है वो अल्तफ है, वो प्योर रूह है और प्योर नूर है। ठीक हो गया? तो आलम मलकूत एक लतीफ आलम है। ठीक है? इसी आलम का ताल्लुक जन्नत दोजक और जिन्नात का भी ताल्लुक इसी आलम के साथ है। ये लतीफ आलम है। ठीक हो गया? तो ये इस आलम से कहीं जुदा या अलग, कहीं दूर नहीं है, बस यहीं पे है। तो ये जो आलम मलकूत है ये बगैर मादे और मुद्दत के है। बगैर मादे मुद्दत के है, यानी कि इसमें टाइम स्पेस भी नहीं है, इसमें मादा भी नहीं है। ठीक हो गया? इसके बरक्स ये जो आलम है ये मादे के साथ है और मुद्दत के साथ है, टाइम एंड स्पेस के अंदर है। ठीक हो गया? तो अब जो आलमे मिसाल है, मतलब आलम मलकूत है, वहां की जितनी भी शक्लें सूरतें हैं वो उनको मौत नहीं आती, वो टूटती नहीं है, उनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, उनको वॉशरूम नहीं जाना पड़ता, नहाना नहीं पड़ता, उनको सफर करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया ना? वो बीमार नहीं होते, वो तमाम बशरी तकाजों से आजाद हैं, वो इससे बालातर है आलम। वो लोग हैं अल्लाह के लिखे हुए, अल्लाह के बनाए हुए, वो महफूज हैं, उसमें इंसान मुदाखलत नहीं कर सकता। ठीक हो गया? मैंने बताया आलम मलकूत के कितने रूह हैं? दो। एक का ताल्लुक दुनिया के साथ है, नफ्स के साथ है, एक का और रूह की तरफ है, रब की तरफ है। तो उस तरफ वाला रब का लिखा हुआ है, उसमें मुदाखलत मुमकिन नहीं है। जो इधर का इंसान वाली साइड का है, ठीक है, यानी कि यहां से इस इंसान के अमाल चढ़ते हैं बुलंदी की तरफ। ठीक है? तो इनको बदला जा सकता है। ये उस तरफ है, यानी कि ये लिखी हुई किताब ये इंसान की है। इंसान जो कुछ भी यहां दुनिया में करता है, ये एक जैसे रिकॉर्डिंग हम कैमरे से करते हैं ना, ये रिकॉर्डिंग हो जाती है। ये जिस तरह आप कर रहे होते हैं ना, ये एज इट इज वहां रिकॉर्ड हो जाती हैं। आपके अमाल शक्लें और सूरतें इख्तियार करते हैं, फिर उस आपके अमाल के मुताबिक आपकी अपनी भी शक्ल और सूरत बनती है। तो ये वो है जो महफूज हो जाता है नीचे वाले रूह की तरफ। तो बुलंदी वाली तरफ, अरफा वाली साइड पे, लताफल वाली साइड पे, वो अल्लाह का लिखा हुआ है, उनको लोहे महफूज कहते हैं, उसको तकदीर भी कहते हैं। तो अल्लामा इकबाल साहब को यह शेर था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये एक हाई लेवल का आलम है और हाई लेवल की ये बात है, यानी कि जो खुद ही को बुलंद करना है, किस लेवल पे लेके जाना है, इसको हम कभी अलग डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो आलम है इसकी मैं आपको एक और भी मिसाल दे देता हूं। आप ये जो कैमरा होता है जिससे हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो फिल्म बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, तो एक तस्वीर हम बनाते हैं तो उसका सबसे पहले क्या चीज तैयार होता है? रील उसके अंदर होती है ना। तो रील में क्या आ जाता है? एक नक्शा बन जाता है, एक तस्वीर बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कहते हैं। वो इस तरह की को बात करते हैं उसके अंदर। तो वो जो रील होती है, फिर उसको एक वो प्रोसेस करते हैं, तो एक पेपर के ऊपर प्रिंट तस्वीर बन के आ जाती है। ऐसे ही है ना। अब जो तस्वीर आप बना लेते हैं पेपर के ऊपर, आप अगर उसको फाड़ दें तो फट गई ना, लेकिन उस रील में महफूज है, वहां से तो नहीं फटी ना। ये आलम मिसाल की मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। तो इस आलम में जितनी भी मखलूकात है उसके पैदा होने के एक प्रोसेस है, उसका परवान चढ़ने का एक प्रोसेस है, उसका इर्तिका का एक प्रोसेस है, फलने फूलने का एक प्रोसेस है। यहां पैदा होते हैं, मरते हैं, बीमार होते हैं, काम काज करना पड़ता है, हाजात हैं, आपके बशरी तकाजे हैं, यानी कि जिस तरह की भी मखलूकात हैं उन मखलूकात के अपने अपने तकाजे हैं। ठीक है? तो यहां से जब ये खत्म हो जाती हैं, मिट जाती हैं इस जहान से, तो लेकिन आलमे मलकूत जो है वहां से नहीं मिटती हैं, वहां महफूज रहती हैं। वो महफूज किया हुआ आलम है, उसको लोहे महफूज कहते हैं। वो अल्लाह के लिखे हुए लोह हैं, वो महफूज हैं। तो जैसे हमारी तख्ती होती है, ये किताब कापी होती है, तो उसके ऊपर जैसे हम रूफ लिखते हैं, वो अल्लाह का लिखा हुआ इस तरह नहीं है। ठीक है? तो उनको लोहे महफूज कहते हैं। आपको समझ आएगी लोहे महफूज की? ठीक है? कि आलमे मलकूत के अंदर जितनी भी शक्लें सूरतें हैं जो इस
जो जब से ये दुनिया बनी है यहां ज़हूर करके मर के मिट के वापस जा चुकी हैं, या जो क़यामत तक इस दुनिया में आनी हैं, वो तमाम की तमाम सूरतें अमल अमाल आलमे मलकूत में बतौर मिसाली सूरतें मौजूद हैं। उनको क्या कहते हैं? लोहे महफूज। अब इस पे और बात करने की जरूरत है? आपको आपकी समझ आपको ही। आप तमाम सुनने और देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हकीकत और हक बात की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।